7 सालों में 2 करोड़ की नौकरी का वादा किए थे, आज 15 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। देने के बजाय वो नौकरियां लोगों की जा रही है, बेरोजगारी हो रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध लग रही है। जो सरकारी नौकरियां खाली थी उस पर भी भर्ती नहीं हो रहे हैं, उसको भी खत्म किए जा रहे हैं। नीतीश बनाम विपक्ष होना चाहिए, जहाँ पे वहाँ देश का प्रधानमंत्री जाकर के और वहाँ वो भी धर्म के नाम पे और जो मंदिर के नाम पे वोट मांग रहा है, लेकिन उसको वहाँ की जनता ने पूरा नकार दिया है कि नहीं, यहाँ जो मंदिर नहीं चलेगी, यहाँ जाति नहीं चलेगी। जाति से और धर्म से ऊपर उठ करके वहाँ की जनता ने रोजगार और शिक्षा को स्थान दिया है और इसलिए वहाँ पे बदलाव हो। बाढ़ आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, इसलिए तमाम सरकार ने कुछ नहीं किया है। 15 साल हो गया नीतीश जी का सरकार का और 5 साल 13-14 साल 7-8 साल हो गया मोदी जी का, लेकिन कोई एक अदनी का काम नहीं किया है। क्या किए हैं? एक शराब की बंदी के नाम पर कोई ब्लैक भी बेचवा जा रहा है। तमाम हर जगह उनको जो दलाल है, उनको जो गुंडे बदमाश हैं, अपनी बाइक अपनी गाड़ी लेकर तमाम जगह जगह ऑर्डर दर करके और दारू बेचा जा रहा है। और उसमें कर किए क्या है? वहाँ चोरी हो ही रही है, लुटेरी हो ही रही है, डकैती हो ही रही है। तमाम बैल, गाय, भैंस, जिसकी ये बकरियाँ तक खुल रही है, मर्डर भी हो रहे हैं। हमारे गांव में एक दोनिया जाति का था, वह मर्डर हो गया। तो तमाम चीज़ें हैं, क्या कहेंगे। इसीलिए वहाँ के लोग आखिर दुखी हैं और तमाम अब की सरकार को बदलेंगे, अब की छोड़ना नहीं है। इस बार तेजस्वी ने जो नारा दिया है रोजगार का, वो बिहार की राजनीति को बदल दिया है। जो ये लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो पूरे देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वही कोशिश बिहार के अंदर कर रहे थे, लेकिन वहाँ की जनता ने उसको दूर कर दिया है, उनको बाइकाट कर दिया है और रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर वहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि हमें ये चाहिए, और जिससे एक बहुत बड़ी राजनीतिक परिवर्तन होने जा रहा है, देश में भी उसका असर जाए। बिहार के लोग भुखमरी, बेरोजगारी और तमाम खेतीहर मजदूर परेशान हैं। जो ये गारंटी योजना था, रोजगार गारंटी योजना, उसको भी सरकार ने बंद कर दिया है और कोई चीज़ वहाँ लागू नहीं किया है। इससे तमाम लोग परेशान हैं। आप नहीं मानेंगे, हम भी बिहार से हैं, सीवान जिला से हैं। एकदम सरकार ने, नीतीश जी ने, मोदी जी ने राय करके जो रोजगार गारंटी का था एकदम ख़त्म कर दिया है। आदमी कहाँ जाए कमाने के लिए? किसी के पास घर रहने का ठिकाना नहीं है, ज़मीन नहीं है, काम करने का खेत में काम नहीं है। बिहार की जनता को लगातार गुमराह किया है, परेशान किया है और पिछले 15 साल की लालू सरकार की जंगल राज के नाम पे लगातार अपना ध्यान दे करके बिहार की जनता को लगातार इन्होंने गुमराह किया है। अब वहाँ की जनता इनकी बातों को समझ गई है और पूरा वहाँ का जनता जो है महागठबंधन के साथ है। और इसलिए कि जो गठबंधन वहाँ बनी है, महागठबंधन, उन लोगों ने एक मिनिमम प्रोग्राम तय किया है जिसमें रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है। ये मसले पर उन लोगों ने एक बनाया प्रोग्राम और जनता जो है उसको सपोर्ट कर रही है। आप देखेंगे कि उनके रैलियों में बड़े पैमाने पर लोग महागठबंधन के रैली में आ रहे हैं और वहीं बीजेपी की जो वो वहाँ जो रैलियाँ हो रही है वहाँ पर उनकी सारी कुर्सियाँ खाली है, एकदम कोई नहीं दिख रहा है। तो बिहार की जनता जो है पूरा बदलाव चाहती है और वहाँ बदलाव जो जनता ने अभी वोट दिया, इससे स्पष्ट हो गया कि वहाँ बदलाव होने जा रहा है। देखिए, यही सवाल है कि वो लगातार लालू के 15 साल को जंगल राज के नाम पे ही वहाँ की जनता को इन्होंने जो है मिसगाइड किया है, उनको गुमराह किया है। और जबकि बात कर रहे हैं 1991 का तेजस्वी का जन्म है, टोटल उसकी उम्र 29 साल की है। वो जब उनकी सरकार गई है तो महज वो 16 साल का था वो, तो उसमें उसको जंगल राज और ये उसका उसमें कोई मायने नहीं है। और ये नया लड़का है,
और ये इसके अगुवाई में जो वहाँ जो गठबंधन बना है वो कामयाब होगा और वहाँ की जनता ने उसको कबूल किया। शिक्षा के अंदर जाएंगे तो जो 14 का जो परीक्षाएं जो हुई है अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, ऐसे वहाँ शिक्षा का ध्वस्त किया इन लोगों ने। तो इसलिए वहाँ की जनता और जो शिक्षित लोग हैं जो पढ़ लिख करके घूम रहे हैं, रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। देखा आपने कोरोना के समय में कैसे बिहार की मजदूरों का और जो वहाँ के विद्यार्थी थे उनकी क्या स्थिति हुई कि सड़कों पे मर गए, खाने बिना मर गए, पानी के बिना मर गए। 15 साल में उनका नीतीश का बयान सुनिए आपने, 15 साल में हमने 6 लाख लोगों की नौकरी दी है। अब कह रहे हैं कि 5 साल में 19 लाख देंगे। 15 साल में 6 लाख और 5 साल में 19 लाख, एक संभव है? ये गुमराह कर रहे हैं वहाँ की जनता को। इनके घर में तो अभी बना ही नहीं है, तो मुख देंगे कहाँ से? ये मूर्ख बनाने की बात करते हैं, कुछ देने की बात नहीं करते हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, अच्छे दिन के बात किए थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को नारा दिए थे, लेकिन हो क्या रहा है? इसीलिए बिहार की जनता समझ गई है और अब की बिहार में परिवर्तन होगा। अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे कि नीतीश बाबू, बीजेपी, मोदी जी कहते हैं कि जंगल राज, लालू की सरकार में जंगल राज। लेकिन लालू ने जितना गरीबों को अपने राज में बोलने का, चरपाई पर बैठने का, खाने का जितना हक दिया है उतना कोई नहीं दिया है। इसीलिए आज जितनी छोटी जातियां हैं, जितने छोटे वर्ग हैं, वो आज अपने सर उठा कर चलते हैं, उन्हीं को जंगल राज कहते हैं। बिहार 20 गुरु है, तो आज 20 गुरु बनने जा रहा है, ये सत्य बात है। सत्य कहीं छुपता नहीं है। ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, ये वोट मांग मांग कर, गाय के नाम पर, बकरी के नाम पर, भेड़ के नाम पर कटवाए हैं लोगों को। आज हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, रोजगार करने के लिए आए हैं। आज यहाँ 75 लड़कियां बहू कटती जा रही है, मर्डर हो रहा है, रोज हो रहा है। लेकिन आज जोगी जाके बिहार में लाभ रहा है। ये क्या मतलब है? ये बकवास बात कर रहा है। इसीलिए आज हमारा बिहार के लोग, हम बिहार के साथियों को धन्यवाद देंगे कि बढ़ चढ़कर इनको काले मुंह करे, इनको भगाए वहाँ से, तभी जाके हमारा बहू बेटी की इज्जत बचेगा, नहीं तो ऐसे बचने वाले नहीं। बड़े कास्ट के लोग हैं, अब इनकी कलई डूबने जा रही है। ये अब नाक के नीचे कैसे सर उठा कर चलेंगे। इसीलिए ये वोट नहीं डालेंगे कि हम डालेंगे तो किसको डालें, क्योंकि बीजेपी तो जीत नहीं रही है, नीतीश जीत नहीं रहे हैं, इसीलिए अपना वोट नहीं डालते। हम करते हैं हवाई फायर बात, दुनिया भर के बात करते हैं, और धरती पर उगता नहीं है जो चीज़, वो तो जाएगा ही छोटी छोटी बात करने के लिए। इसीलिए ये मोदी जी जो हमारा कहते हैं ना कि हिंदुस्तान गर्व की बात करता है, हिंदुस्तान बड़ा दुनिया में नाम कान मारा है, लेकिन आपको भी तो सोचना चाहिए कि हमको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ बात करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। ये उनकी समझ में नहीं है। वही समझ में है जो RSS इनको प्रचारक के माध्यम से, इनको वक्ता के माध्यम से RSS ने तय किया है कि प्रधानमंत्री रहो, अब बात हमारा करो। जब हमारा देश गुलाम था तभी ये हमारे घुसपैठी कर करके, डरवा कर, ऐसे करके वैसे करके राजाओं महाराजाओं को ये चंगुल में फंसा कर हमारे लोगों को रखते थे। ऐसे ही डरवा रहे हैं कि उग्रवाद है, फलाना है, ढिकना है, और कुछ नहीं है। देखिए, बीजेपी का एक मुख्य मुद्दा है पाकिस्तान के नाम पे हिंदुस्तान के लोगों को डरा धमका के और वोट को ध्रुवीकरण करके हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर के उनका एक ही एजेंडा होता है कि हम किस प्रकार लोगों में फूट डालें और राज करें। तो ये पाकिस्तान का बार बार नारा देते हैं और हिंदू मुस्लिम का भी नारा देते हैं कि हमारा एकजुट वोट होकर के हिंदू का हमें वोट पड़ेगा, हम शासन करेंगे। वो जो बदलाव करने का जो उनका जो बिखारने की लोगों की जो हमारी एकता है उसको बिखेरने का काम करते हैं ताकि हम सत्ता में बने।